प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हों जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ गली में स्थित है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मुख्य देवता को विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1659 में इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद 1678 में इस स्थल पर ध्यानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया, लेकिन हिंदू तीर्थयात्री मंदिर के अवशेषों को देखने आते रहे। वर्तमान संरचना का निर्माण 1880 में इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा एक निकटवर्ती स्थल पर किया गया था। 2021 में मंदिर परिसर का एक बड़ा पुनर्विकास पूरा हुआ और गंगा नदी को मंदिर से जोड़ने वाले काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया, जिससे आगंतुकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। यह मंदिर भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले हिंदू मंदिरों में से एक बन गया है, जिसमें 2023 में प्रतिदिन औसतन 45,000 तीर्थयात्री आते हैं। मंदिर की कुल संपत्ति 2024 में आरएस से करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में पहला ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था। किवत के अनुसार शिव विनाश के देवता, ब्रह्मा सृजन के देवता और विष्णु संरक्षण के देवता के सामने प्रकाश के एक अनंत स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जब उनके बीच उनकी सर्वोच्चता को लेकर बहस हो रही थी। चमकदार स्तंभ की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विष्णु ने एक सुअर वराह का रूप लिया और जमीन के नीचे स्तंभ का पता लगाया, जबकि ब्रह्मा, जिन्होंने हंस का रूप धारण किया, स्तंभ के शीर्ष का पता लगाने के लिए स्वर्ग की खोज की। हालांकि वे दोनों स्तंभ के स्रोत की पहचान करने में असफल रहे। फिर भी ब्रह्मा ने धोखे से दावा किया कि उन्होंने स्तंभ के शिखर की खोज की है, जबकि विष्णु ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि वे स्तंभ के प्रारंभिक बिंदु को खोजने में असमर्थ रहे। ब्रह्मा के इस धोखे के कारण शिव ने उनका 5वां सिर काटकर उन्हें दंडित किया और उन्हें श्राप दिया कि अब उन्हें श्रद्धा प्राप्त नहीं होगी। वहीं विष्णु सत्यवादी होने के कारण शिव के समान पूजनीय होंगे और अनंत काल तक उनके मंदिर समर्पित होंगे। व्यक्ति को हर समय अपने मन को खुश कैसे रखना है और हमेशा खुश रहने का मतलब क्या होता है, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कथा सुनने से जीवन से सभी दुख दूर होंगे। ये आज की कहानी आपको बताएगी, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहता था, लेकिन वह व्यक्ति दुनिया से बहुत नाराज रहता था। उसकी नाराजगी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह हर किसी को गलत नजर से ही देखता था। उसे हर कोई गलत नजर आता था। वह दूसरों को गलत और अपने आप को हमेशा एक अच्छा इंसान मानता था। इसलिए उसे हमेशा यही लगता था कि यह दुनिया वाले उसके साथ बुरा कर रहे हैं। उसे हर एक व्यक्ति बुरा ही लगता था, चाहे वह व्यक्ति उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना करे, चाहे वह व्यक्ति उसके साथ कितने ही अच्छे से बर्ताव क्यों ना करे। लेकिन उस व्यक्ति को सभी में केवल बुराइयां ही नजर आती थी। वह हर व्यक्ति की केवल बुराइयां ही करता रहता था और हमेशा एक ही बात कहता कि यह सारे लोग बुरे हैं, केवल मैं ही अच्छा हूं। उसे हर तरफ केवल बुराइयां ही नजर आती थी और एक दिन वह इन बुराइयों से परेशान हो गया। इस कारण वह अपना घर छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल गया। वह यह सोच रहा था कि कभी ना कभी तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो उसकी तरह अच्छा होगा, जो उसकी तरह अच्छी सोच रखता होगा, जो उसकी तरह लोगों की मदद करता होगा। कई दिनों के सफर के बाद उसकी लंबी यात्रा में जो भोजन उसने अपने साथ लिया हुआ था वह अब समाप्त हो चुका था।
इस कारण उसे बहुत भूख लगी थी। भूख के कारण वह इधर उधर भटकने लगा। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति नजर आया। वह व्यक्ति भी काफी गरीब लग रहा था। वह उस व्यक्ति के पास गया और कहने लगा, भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम खाने की कोई व्यवस्था कर सकते हो? मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, लेकिन अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा हूं और रास्ते में ही मेरा भोजन समाप्त हो गया। इस कारण मुझे बहुत भूख लगी है। यदि तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। वह दूसरा व्यक्ति बहुत करीब था। उसके पास खाने के लिए केवल 2 ही रोटियां थीं। उसमें से उसने एक रोटी उस व्यक्ति को दे दी। उस दूसरे व्यक्ति को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने उस रोटी को बहुत तेजी से खा लिया और गरीब व्यक्ति की दूसरी रोटी को भी घूर घूर कर देखने लगा। तभी वह व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति से कहता है, भाई, तुम्हारे पास केवल 2 रोटियां थी। एक रोटी मैंने खा ली और अब तुम्हारे पास एक रोटी बची है। इस एक रोटी से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन अगर तुम वह रोटी मुझे दे दो तो मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही एक रोटी खा ली है। कृपया वह रोटी मुझे दे दो। इस पर वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं, यह 2 रोटियां मैंने अपने और अपने परिवार के लिए रखी थी। मैंने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें पहले ही दे दी है। अब दूसरी रोटी मेरी बीवी और बच्चों के लिए है। अब मैं तुम्हें एक भी रोटी नहीं दूंगा। उस गरीब व्यक्ति की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे भगवान शिव, यह दुनिया कितनी स्वार्थी है। यहाँ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। दूसरों की मजबूरी तो उन्हें दिखती ही नहीं। इतना कहकर वह उस गरीब व्यक्ति से कहता है, भाई, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया बहुत स्वार्थी है और तुम भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हो। यह दुनिया बहुत बुरी है और मैं इस दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूं, जहां पर मुझे मेरे जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और वह वहां से काफी दूर आ चुका था। सूरज सर पर था और धूप बहुत तेज थी। उस व्यक्ति के पास जो पानी था वह भी अब खत्म हो चुका था और उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आया और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे पानी दे सके। उसका गला सूख रहा था, उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और दोपहर की कड़कती धूप अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह काफी थक चुका था और बेहाल हो चुका था। तभी अचानक उसे रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह किसी तरह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। मेरे पास सिर्फ एक घूंट पानी बचा है और वह भी मुझे ही पीना होगा, ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। अगर मैंने तुम्हें यह पानी दे दिया तो मेरी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकेगी। अब यह पानी किसे मिलना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी जिंदगी ज्यादा कीमती है और किसका मकसद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम मुझे अपना मकसद बताओ। अगर तुम्हारा मकसद अच्छा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं तुम्हें यह पानी जरूर दूंगा। तभी वह प्यासा व्यक्ति का, मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूं। मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूं जो मेरी तरह हो, जो अच्छा सोचता हो, अच्छा बोलता हो और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। इसी कारण मैं इस यात्रा पर अभी भी यूं ही चलता चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की सुनकर आगे पानी वाले व्यक्ति ने कहा, भाई, मैं भी ही निकला हूं इस दुनिया में। एक ऐसे बुरे आदमी की तलाश हूं जो बुरा हो, जो किसी के बारे में नहीं सोचता, जिसे केवल अपनी पड़ी हो, दूसरों के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी तक मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। उस पानी वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर वह प्यासा व्यक्ति कहता है, भाई, अगर यह बात है तो लाओ, यह पानी मुझे दे दो, मैं इसे पी लेता हूं और फिर तुम्हारा सफर भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस बुरे इंसान की तलाश में तुम निकले थे, मैं तुम्हारे लिए वही बुरा इंसान बनकर
तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, अर्थात तुम्हें भी पानी की जरूरत है और मुझे भी। लेकिन यदि यह पानी मैं पी लेता हूं तो मैं बुरा बन जाऊंगा और तुम्हारी यात्रा भी पूरी हो जाएगी। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर पानी वाला व्यक्ति कहता है, भाई अगर यही बात है तो जैसे ही मैं तुम्हें यह पानी दूंगा, मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा जिसकी तलाश में तुम निकले हो, क्योंकि यह पानी मेरे लिए भी एक वरदान है, मेरे लिए भी एक जीवन है। लेकिन यह पानी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें तुम्हारे सामने एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम्हारी भी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर उस पानी वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति को वह पानी दे दिया। उस व्यक्ति को इतने जोरों की प्यास लगी थी कि उसने झट से वह पूरा पानी खत्म कर दिया और उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, बस इतना सा ही पानी था और इसके लिए तुम मुझे कब से परेशान कर रहे थे? तुमने इतनी बहस की केवल इतने से पानी के लिए, इससे तो मेरी प्यास भी नहीं बुझी। उस प्यासे व्यक्ति की यह बात सुनकर वह पानी वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, भाई तुम कोई बुरे व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें जितनी प्यास थी मैंने तुम्हें उतना ही पानी दिया, लेकिन मेरे पास तो अभी भी बहुत पानी है। तुम तो बड़े भोले लगते हो, तुम मुझे कोई बुरे व्यक्ति नहीं लगते, इसलिए मैंने तुम्हें केवल उतना ही पानी दिया जितनी की तुम्हें आवश्यकता थी। यह सुनकर वह स्वार्थी व्यक्ति एक बार फिर उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, बहुत बुरे हो, ये दुनिया भी बहुत बुरी है, सभी केवल अपना मतलब देखते हैं, दूसरे की मजबूरी नहीं। मैं आज नहीं तो कल एक ऐसा व्यक्ति अवश्य खोज लूंगा जो मेरे जैसा होगा, जो अच्छा होगा। यह कहकर वह फिर से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चला। वह लगातार चलता ही जा रहा था। चलते चलते रात का समय हो चुका था और जिस जगह वह था वहां बहुत ठंड थी, चारों ओर जंगल ही जंगल था। उसे ठहरने के लिए कोई जगह नजर नहीं आ रही थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसी जंगल में एक गुरुवर रहते थे। जब उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ठंड से ठिठुरता हुआ देखा तो वे उसे अपने आश्रम में ले आए और कहने लगे बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम यहीं पर आज रात रुक जाओ, कल सुबह तुम यहां से चले जाना। गुरुवर ने उस व्यक्ति को गर्म कंबल भी दिया। जैसे ही गुरुवर ने उसे कंबल थमाया, वह व्यक्ति बोला, महाराज केवल कंबल से काम नहीं चलेगा, ठंड बहुत है, तो आप थोड़ी सी लकड़ियां जला दीजिए, तभी यह सर्दी कम हो सकेगी। इस पर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा इस समय ठंड है और ठंड के कारण सभी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, जिससे उनमें आग नहीं लग पाएगी। यह सुनकर वह व्यक्ति फिर से वही बात बार बार कहने लगा कि सभी लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, यह दुनिया स्वार्थी है, केवल अपना मतलब देखती है। लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपनी रात वहां गुजार ली और सुबह उठकर वह गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज अब मैं अपनी यात्रा पर वापस जा रहा हूं। यह सुनकर गुरु ने पूछा, बेटा कैसी यात्रा? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला हूं जो मेरी तरह हो, मेरी तरह अच्छा हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, जो लोगों के लिए सोचता हो, लोगों का अच्छा करता हो और दूसरों का भला करता हो। लेकिन अब तक मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि यह दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है। हर कोई अपना स्वार्थ देखता है, हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है। ये सुनकर गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा अगर ऐसा है तो तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं? मैंने तुम्हें रात में ठंड से बचाया, अपने आश्रम में रात भर रहने की जगह दी, ओढ़ने के लिए कंबल दिया, जिससे तुम ठंड से बचे रहे। क्या ये सब अच्छी बातें नहीं है? क्या ये सब अच्छे गुण नहीं है? और क्या इन सब वजह से मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं? इसके जवाब में वह व्यक्ति गुरुजी से कहता है, महाराज आप एक साधु हैं, एक गुरु हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अच्छे हैं। यदि आप अच्छे होते तो मैंने रात को ही आपसे कहा था कि लकड़ियां जला दीजिए, जिससे ठंड कम हो सके। क्या आपने लकड़ियों का इंतजाम किया? क्या आपने वह लकड़ियां जलाई ताकि ठंड कम हो सके? नहीं, आपने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप भी बुरे हैं, पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यह दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है और आप भी उनमें से एक हैं। इतना सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे
और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें अपने जैसे किसी व्यक्ति की तलाश है तो तुम्हें वापस उल्टी दिशा में जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक रोटी और एक घूंट पानी देता हूं, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये तुम उसे ही देना, और जब तुम ऐसा करोगे तो वह व्यक्ति भी तुम्हें मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और वह उल्टी दिशा में वापस अपनी यात्रा शुरू करता है। वह वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में एक बार फिर से उसे उसी कड़कती धूप का सामना करना पड़ा। चलते चलते काफी समय भी हो चुका था और उसे एक बार फिर से जोरों की प्यास लगी थी। उसका दम निकलने को तैयार था। तभी उसे याद आया कि उन गुरुवर ने उसे एक घूंट पानी दिया हुआ है और साथ ही साथ कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तुम उसे ही यह पानी देना। यह सोचकर उसे ख्याल आया कि अभी तो मुझे ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्यों ना यह पानी मैं ही पी लूं। वह यही सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई। उसने देखा तो उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। वह रास्ता भटक चुकी थी और धूप काफी कड़ाके की थी, जिससे उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह उस व्यक्ति से कहती है, मान्यवर, कृपा करके यदि आपके पास थोड़ा पानी हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा गला सूखा जा रहा है। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। यदि आपके पास थोड़ा भी पानी है तो कृपा करके मुझे दे दीजिए। मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही उस औरत ने उस व्यक्ति से पानी मांगा, उसके मन पर मानो किसी ने बहुत ही गहरी चोट कर दी हो। वह यह सोचने लगा कि यह कहां से आ गई। अगर इसने थोड़ी सी और देर की होती तो यह पानी में पी चुका होता, पर उन गुरुवर ने जैसा कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तुम इसे उसे ही देना, और उन गुरुवर ने यह भी कहा था कि यह पानी और यह रोटी तुम्हारे लिए नहीं है। अब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, इस औरत की जान बचाओ या अपनी प्यास बुझाऊं। सोचते सोचते उसने तुरंत एक घूंट पानी खुद ही पी लिया। यह देखकर उस औरत की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी और उसने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। वह टूट गई और तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। उस व्यक्ति ने पानी की आखिरी बूंद तक पी ली थी। जैसे ही उसकी प्यास बुझी, वह सोचने लगा, हे महादेव, मैंने क्या कर दिया? मुझसे गलती हो गई। अगर इस औरत के प्राण चले गए तो यह मेरे ऊपर एक बोझ होगा। अगर इसके प्राण मेरी वजह से चले गए तो मैं क्या करूंगा? मैं स्वार्थी हूं, मैं बहुत बुरा हूं। मैंने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूं? कहां से पानी लाऊं और इस महिला को दूं? वह यह सोच ही रहा था कि उसके मन में ख्याल आया कि एक बार फिर से झोली में हाथ डालकर देखता हूं। क्या भरोसा उन गुरुवार ने मुझे और भी पानी दिया हो। यह सोचकर उसने झोली में हाथ डाला, और जैसे ही उसने झोली में हाथ डाला वह बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि झोली में पानी की एक घूंट और बची हुई थी। उसने तुरंत ही उस पानी को निकाला और कहने लगा, हे गुरुवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह पानी उस औरत को पिला देता है। तभी उस औरत को होश आया और उसने उस व्यक्ति से बात की और कहने लगी, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। आप बहुत अच्छे हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह वहां से चली गई, लेकिन जिसने उस महिला की मदद की थी वह व्यक्ति अपने ऊपर शर्मिंदा होने लगा। फिर भी उसने खुद को संभाला और आगे की यात्रा शुरू की। काफी देर चलते चलते वह बहुत थक चुका था। उसे जोर की भूख लगी थी, लेकिन जो खाना वह लाया था वह खत्म हो चुका था, और जहां वह था वहां खाने का कोई साधन भी नहीं था। उसने सोचा कि गुरुवार को जो रोटी मुझे दी गई थी, क्यों ना मैं वही निकाल लूं और अपनी भूख मिटा लूं। ये सोचकर उसने उस रोटी को झोली से बाहर निकाला, और जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई। यह आवाज उसी गरीब की थी जिसने जाते वक्त उसे रोटी खिलाई थी। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मालिक, मेरा बच्चा भूखा है, वह भूख से बिलख रहा है। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब को पहचान लिया और कहा, भाई, तुम वही हो जिसने मुझे जाते वक्त रोटियां खिलाई थी, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सका था। मुझे माफ कर देना, लेकिन अब भी मेरे पास केवल एक ही रोटी है और मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। तभी वह गरीब व्यक्ति बोला,
मालिक, भूख के कारण मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ चुकी है और अब यदि मेरे बच्चे को भी खाना नहीं मिला तो छोड़कर चला जाएगा। उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुनी और उसने सोचा, हो सकता है शायद उन गुरुवर ने इस झोली में और भी रोटियां रखी हों। यह सोचकर उसने एक बार फिर से उस झोली में हाथ डाला, लेकिन इस बार वह निराश हो गया क्योंकि झोली में और कोई रोटियां नहीं बची थी। अब वह क्या करे? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद इस व्यक्ति से मैंने पहले ही एक रोटी मांगकर खा ली थी। हो सकता है यह उसी का बदला लेने मुझसे यहां पर आया है। हो सकता है झूठ बोलकर यह मुझसे यह रोटी लेना चाहता है, इसलिए मैं इसके घर पर ही चलता हूं और वहीं पर देखूंगा कि क्या यह सच कह रहा है या नहीं। यह सोचकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलता हूं। मैं देखना चाहता हूं कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे। इतना कहकर वह स्वार्थी व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के घर की ओर प्रस्थान करता है। दोनों घर पर पहुंचते हैं तो वह स्वार्थी व्यक्ति यह देखता है कि उसकी बीवी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है। ये देखते ही तुरंत उसने अपने थैले से वह रोटी निकाली और उस बच्चे को थमा दी और वह उसकी पत्नी के पास गया। उसने उसका हाथ देखा तो उसे यह पता चला कि वह मरी नहीं है, वह केवल बेहोश हो गई है। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, मूर्ख, यह मरी नहीं है, यह तो केवल भूख के कारण बेहोश हो गई है और तुम इसे मरा हुआ कह रहे थे। यह सब देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने एक बार फिर से उस झोली में हाथ डाला। उसे एक पोटली दिखाई दी। जब उसने पोटली खोली तो उसमें सोने के कुछ सिक्के थे। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने फिर से झोली में हाथ डाला और कुछ जड़ी बूटियां भी मिली। यह देखकर उसने फिर से गुरुजी का धन्यवाद किया। उन जड़ी बूटियों से उसने उस गरीब व्यक्ति की पत्नी का इलाज किया और सोने के सिक्कों से उसके खाने का प्रबंध किया। बचे हुए सिक्के उसने उस गरीब को दे दिए और आगे बढ़ गया। वह वापस गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी यात्रा को सफल बना दिया और मेरे मकसद को पूरा कर दिया। गुरुजी ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिला जिसकी तलाश में तुम निकले थे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी हां गुरुजी, मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। यह दुनिया बहुत अच्छी और सुंदर है, लेकिन मैं ही सबसे बुरा और सबसे अच्छा हूं। जब मैं बुरा होता हूं तो मुझे यह दुनिया भी बुरी लगती है और जब मैं अच्छा होता हूं तो यह दुनिया भी अच्छी लगती है। इस दुनिया में मदद लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी की मदद करना बहुत मुश्किल होता है। मदद देने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है, यह कोई नहीं जानना चाहता उसके ऊपर क्या बीत रही है। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे हालात में भी जो दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और वे बहुत महान होते हैं। जब हम बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं या बुरा देखते हैं तो हमारे अंदर की अच्छाइयां मर जाती हैं और हमें यह दुनिया पूरी तरह से बुरी ही नजर आती है। जबकि अच्छा सोचते वक्त, अच्छा करते वक्त और लोगों की मदद करते वक्त जो अच्छाइयां हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, उससे हमें यह दुनिया भी अच्छी नजर आती है। यह जिंदगी बहुत अच्छी है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके लिए अच्छा करना चाहिए। इतना कहकर वह उन गुरु को धन्यवाद करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। श्रद्धालुओं, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, फिर भी हम उसे बुरा कहते चले जाते हैं क्योंकि हम स्वार्थी होते हैं। हमें सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। अगर कोई हमारा काम पूरा कर दे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और अगर कोई हमारा काम पूरा ना करे तो सब बहुत बुरा लगता है। जब किसी के घर में दुख और पीड़ा हो रही हो तो हमें मजा आता है, लेकिन जब वही आप पर बीते है तब आपको उसका एहसास होता है। पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। ऐसे समय पर ही आप कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता। हम केवल दूसरों के दुख में खुशी ढूंढते हैं, उनकी तकलीफ में हमें मजा आता है, उनकी पीड़ा
हमें खुशियां दे जाती है, लेकिन जब अपनी पीड़ा का समय आता है तब आप रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। उनकी तकलीफ में वे उनकी मदद करते हैं, उन्हें समझते हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वे लोग एक दूसरे को बांधे रखते हैं, प्रेम बनाए रखते हैं, भाईचारा बनाए रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा सभी की मदद में तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, असली जीवन क्या है, असली सुख क्या है। श्रद्धालुओं, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर हम उन्हें बेकार की चीजों में यूं ही व्यस्त कर देते हैं, विकार के कामों में लगा देते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग हमेशा अपने आप को कोसते होंगे, उस ऊपर वाले को दोष देते होंगे कि आखिर मैं इतना दुखी क्यों हूं। और हम में से अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल तो उठता ही होगा, और इसका जवाब बड़ा सीधा और सरल है, क्योंकि वह परमात्मा चाहता है कि हम उस दुख का अनुभव करें। वह परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहते हैं, जहां हमें यह जानने का मौका मिले कि इंसानी आत्मा का अस्तित्व क्या है। और असली दुख यह है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते, अपनी शक्तियों को नहीं समझ पाते, अपने आप को नहीं जान पाते, खुद को इकट्ठा नहीं कर पाते और खुद को नियंत्रित। तो दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।